नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी में। आज बात करेंगे हम दोस्तों फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के जो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, और उनके बारे में जानकारी लेंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 पिंट ऑफ 1 in 500 सॉल्यूशन। यानी अगर हमें पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है, 1 पिंट का 1/500 सॉल्यूशन बनाना है तो हमें पोटेशियम परमैंगनेट की कितने ग्राम की आवश्यकता होगी। तो हमें आवश्यकता होगी दोस्तों 17.5 ग्रेन। कितनी आवश्यकता होगी? 17.5 ग्रेन की आवश्यकता होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 1 टम्बलर फुल इज इक्विवेलेंट टू। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि 1 टम्बलर फुल जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो आपके ऑप्शन है जैसे 200 ml, 240 ml या 8 फ्लूइड, 240 ml या 10 फ्लूइड, 250 ml या 8 फ्लूइड, ठीक है दोस्तों। तो उसका सही उत्तर है 240 ml और 8 फ्लूइड दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत क्वेश्चन बहुत बार आया है कि 1 टम्बलर फुल किसके बराबर होता है। तो 1 टम्बलर फुल में होते हैं 240 ml या फिर 8 फ्लूइड ऑन्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विच आर ऑफ दिस इज स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कैपेसिटी इन इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक। यानी अब जो हम यूज़ करते हैं जनरली इंटरनेशनल सिस्टम में जो कैपेसिटी का जो यूनिट होता है दोस्तों वो क्या होता है? आपका लीटर होता है दोस्तों। अगला है आपका हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर। कई बार पूछा जाता है कि हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर क्या होता है। तो आपके ऑप्शन आएंगे जैसे प्रोटेक्ट लॉस ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग हैंडलिंग, या फिर इज इम्परवियस टू एयर, इज लाइट रेसिस्टेंट, या प्रिवेंट लॉस ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम इफर्विशेंस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इज इम्परविशियस टू एयर। यानी ये क्या होता है, जो हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर होते हैं ये एयर को क्या होता है अपने अंदर नहीं आने देते हैं। उसी तरह अगला क्वेश्चन है कि हर्मेटिक कंटेनर आर यूज फॉर, यानी ये जो कंटेनर है वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं। क्या ये ओरल सॉल्यूशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्या ये पाउडर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्या ये इंजेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, या नन ऑफ द एबव। तो जितने भी हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर होते हैं या जो हर्मेटिक कंटेनर होते हैं दोस्तों वो जितने भी इंजेक्टेबल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी इंजेक्शन वगैरह होते हैं उनके लिए होते हैं। यानी जितने भी इंजेक्शन है वो हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर में क्या होते हैं? पैक होते हैं, ताकि उनके अंदर जो है आपका हवा ना जा सके दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग कंटेनर इज़ रिक्वायर फॉर, यानी हमें मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग कंटेनर किस प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर होता है। जैसे इंजेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है नहीं, क्योंकि इंजेक्शन के लिए हमें हर्मेटिकली सील कंटेनर चाहिए। ऑइंटमेंट है नहीं, ऑइंटमेंट के लिए भी नहीं, पाउडर्स के लिए नहीं। तो जो एरोसोल्स होते हैं दोस्तों उनके लिए हमें क्या होता है? मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग कंटेनर की क्या होती है? आवश्यकता होती है। किसके लिए? एरोसोल्स के लिए। क्वेश्चन है कि मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग कंटेनर इज़ रिक्वायरमेंट फॉर, ठीक है। तो मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग कंटेनर की रिक्वायरमेंट होती है एरोसोल के लिए। अगला क्वेश्चन है फ्लेकिंग इज ए प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद कंटेनर मेड ऑफ। फ्लेकिंग किस प्रकार के कंटेनर की समस्या है। तो फ्लेकिंग जो होती है दोस्तों वो सोडा लाइम ग्लास जब हम बनाते हैं उसके दौरान आने वाली क्या है कि समस्या है। ऑप्शन आपके पास और भी आएंगे, क्या बोरोसिलिकेट ग्लास है, या न्यूट्रल ग्लास है, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो हमें याद रखना है कि जो फ्लेकिंग की समस्या होती है वो सोडा लाइम ग्लास में आती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सोडा लाइम ग्लास इज नॉट सुटेबल फॉर पेरेंटल सॉल्यूशन बिकॉज। सोडा लाइम ग्लास जो होता है वो पेरेंटल सॉल्यूशन के लिए सुटेबल नहीं होता है, ठीक है। यानी जो पेरेंटल सॉल्यूशन होते हैं उनके लिए सोडा लाइम ग्लास सुटेबल क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये रिलीज एल्कालिन सॉल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर जो भी हम सॉल्यूशन रखेंगे ये उसमें क्या करेगा? एल्काली को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा? वो जो प्रिपरेशन होगी वो क्या हो जाएगी? आपकी ख़राब हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सल्फर्ड ग्लास इज प्रिपेयर्ड फॉर फ्रॉम सोडा ग्लास बाय ट्रीटिंग इट्स सरफेस विथ। यानी जो सल्फर्ड ग्लास हैं वो बनाए जाते हैं आपके सोडा लाइम ग्लास को जब उसकी हम सरफेस को ट्रीट करते हैं किसके साथ? सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। इसी को सल्फर ट्रीटिंग भी क्या होता है दोस्तों? बोला जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि सल्फर ट्रीटिंग क्या है। तो सल्फर ग्लास को जब बनाया जाता है किससे? सोडा लाइम ग्लास से। तो हम सोडा लाइम के ग्लास को ट्रीट करते हैं उसकी या उसके सरफेस को किससे? सल्फर डाइऑक्साइड से, तब बनते हैं आपके सल्फर ग्लास, ठीक है। तो सल्फर ग्लास इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडा ग्लास बाय ट्रीटिंग इट्स सरफेस विथ सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज इंग्रेडिएंट इज एडिड इन बोरोसिलिकेट ग्लास टू इम्पोर्ट केमिकल स्टेबिलिटी एंड हीट रेसिस्टेंट। यानी कि जो आपका बोरोसिलिकेट ग्लास है, ठीक है, उसको केमिकली स्टेबल बनाने के लिए और उसको हीट के प्रति रेसिस्टेंट बनाने के लिए, ठीक है, हम इसमें क्या ऐड करते हैं दोस्तों? ठीक है, हम इसमें ऐड करते हैं बोरिक ऑक्साइड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि विच ऑफ दीज इंग्रेडिएंट इज एडेड इन बोरोसिलिकेट ग्लास, ठीक है, टू इम्पार्ट केमिकल स्टेबिलिटी एंड हीट रेसिस्टेंटी। यानी जो बोरोसिलिकेट ग्लास है उसकी केमिकल स्टेबिलिटी और हीट रेसिस्टेंट को बढ़ाने के लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं? बोरिक ऑक्साइड ऐड करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एम्पुल्स इज यूजली मेड ऑफ। एम्पुल्स जो छोटे छोटे एम्पुल्स होते हैं इंजेक्शन के जो एम्पुल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो मिलकर बने होते हैं दोस्तों आपके न्यूट्रल ग्लास के। कई बार ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है
कि एम्पुल्स इज़ यूजली मेड ऑफ, तो हमें याद होना चाहिए कि जो एम्पुल्स होते हैं वो न्यूट्रल ग्लास के क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फेरियस और मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एडिड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास कंटेनर टू मेक, यानी जब भी हम ग्लास कंटेनर को बनाते हैं तो हम उसमें फेरस या मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों ऐड करते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि अगर हमें कलर्ड ग्लास की आवश्यकता है तब हम इन चीज़ों को ऐड करते हैं, या फिर अगर हमें लाइट सेंसिटिव ड्रग को उसमें पैक करना है, ठीक है, जो सुटेबल फॉर लाइट सेंसिटिव ड्रग, उसके लिए हम क्या करते हैं, फेरस या मैग्नीशियम ऑक्साइड को ऐड करते हैं ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लास्टिक कंटेनर इज़ नॉट सुटेबल बिकॉज, प्लास्टिक कंटेनर क्यों सुटेबल नहीं होते हैं, दे आर प्रीमेबल टू गैस, सी बात है। दूसरा, सम एडिटिव में लीच आउट फ्रॉम प्लास्टिक। अगला, इट में एब्जॉर्ब सर्टेन इंग्रेडिएंट फ्रॉम द प्रोडक्ट। तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्या होते हैं, गैस आसानी से प्रीमेबल कर सकते हैं और क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट को रिलीज़ कर देते हैं प्लास्टिक प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, और एब्जॉर्ब कर देता है इंग्रेडिएंट को, जिसको भी हम इसके अंदर पैक करेंगे प्लास्टिक के अंदर, वो इसे क्या करने लगता है, एब्जॉर्ब करने लगता है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दिस इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन है, वो है आपका दोस्तों फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। अगला है दोस्तों, विच वन ऑफ दिस मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर क्लोजर के लिए जनरली यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका रबड़। रबड़ का यूज जनरली क्लोजर के लिए किया जाता है। अगला दोस्तों, विच वन ऑफ दिस इज यूज्ड एज वल्कलाइजिंग एजेंट इन रबड़। रबड़ में वल्कलाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है दोस्तों आपका सल्फर। अगला क्वेश्चन है, ग्लास कंटेनर शुड कॉमनली कंप्लाई विद द। जो ग्लास कंटेनर होते हैं दोस्तों वो उनको किसके साथ कंप्लाई करना चाहिए। अगर कोई भी ग्लास कंटेनर है, ठीक है, तो उसको हाइड्रोलाइटिक रेसिस्टेंट टेस्ट को क्या करना होता है, आपका पास करना होता है, ठीक है। जितने भी ग्लास कंटेनर होंगे उन्हें हाइड्रोलाइटिक रेसिस्टेंट टेस्ट जरूर क्या होगा, पास करना होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलाइटिक रेसिस्टेंट टेस्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन ग्लास टू चेक। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक रेसिस्टेंट टेस्ट में हम क्या चेक करते हैं, तो इसमें हम चेक करते हैं लिबरेशन ऑफ एल्काइली, ठीक है, कोई एल्काइली को छोड़ तो नहीं रहा है प्रोडक्ट के साथ, उसको देखते हैं। अगला आता है दोस्तों, इन एरोसोल रेगुलेशन ऑफ डोज इज कंसर्न विथ। ठीक है, एरोसोल में जो रेगुलेशन ऑफ डोज होती है वो कंसर्न होती है आपकी दोस्तों मेटेराइट वैल्यू के साथ। अगला क्वेश्चन है, इन एरोसोल डिप ट्यूब इज़ यूजुअली मेड ऑफ। ठीक है, जो एरोसोल्स की जो डिप ट्यूब होती है वो किसकी बनी होती है दोस्तों, वो बनी होती है पॉलीप्रोपाइलिन की क्या होती है दोस्तों, बनी होती है। तो इसी प्रकार के और बेहतर वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।